हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम स्टडी 81 में। मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? कल हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। उसी क्रम को आज बढ़ाते हुए फिर हम लोग आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और कल हमारा छूट गया था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, उसको भी आज हम लोग पूरा करेंगे। तो पिछले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में प्राप्त किया जा सके, पी बाई क्यू के रूप में प्राप्त किया जा सके, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। कैसे? पी बाई क्यू के रूप में जो प्राप्त की जा सके वो हमारी परिमेय संख्या होती है। पी और क्यू दोनों हमारी पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक हमने कल बताया था कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है हमारी पूर्णांक होती हैं। तो आप सभी जानते हैं इसे हम अंश कहते हैं और इसे हम हर कहते हैं। और तीसरी हमारी शर्त थी क्यू बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में प्राप्त की जा सके और पी और क्यू दोनों पूर्णांक हों और क्यू बराबर 0 ना हो, वो हमारी परिमेय संख्या हो। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। 4/7 ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में है। पी हमारा 4 हो गया, क्यू हमारी 7, और 7 जो है 0 नहीं है, इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या। और संख्या ले लेते हैं 2/5, 3/8, ये सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या हैं। और संख्या है 1, 2, 3, 4, ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में बना सकते हैं। क्योंकि जैसे इसको हम 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, तो जितनी भी संख्याएं ये भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अगला हम लोग शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बिल्कुल विपरीत होती है, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें क्यू बाई क्यू इक्वल टू 0 आ सकता है। जैसे -3 हमारी अपरिमेय संख्या है। और ले लेते हैं -7, -11, और संख्याएं हैं माइनस में बोल रहा हूँ। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। 22 और हमारी जो है 22/7 जो है ये परिमेय संख्या होती है। 22/7, एक मिनट, पाई जो है हमारी अपरिमेय संख्या होती है, और 22/7 जो है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। 22/7 हमारी परिमेय संख्या होती है। पाई का मान 22/7 होता है। पाई जो है हमारी ये अपरिमेय संख्या होती है, और इसका मान 22/7 है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अगला हम शुरू करते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, या तो वो खुद से कटेगी या एक से कटेगी, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे, आइए हम देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 5 5 5 5 दो, सिर्फ इसका दो गुणनखंड हो सकता है, एक से हो सकता है या खुद से कट सकता है, तो इसका सिर्फ दो गुणनखंड हो सकता है। और ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। 7 का भी सिर्फ दो गुणनखंड हो सकता है, एक हो सकता है, 7 हो सकता है। तो कितने गुणनखंड हुए हमारे? अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो, 1 2 1 2, सिर्फ दो। तो वह संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होती है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 दर्जन। 2 3 5 7 11 13, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो समभी संख्या है। तो पूछा जाएगा कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है, वो दो है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम है। यह भी सवाल पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब हम आते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या जिसके कई गुणनखंड हो सकें उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसके हम कई गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 का 2 नहीं होगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, तो कई गुणनखंड इसके निकाल सकते हैं। कैसे, 4 का देखते हैं, 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो वह संख्या जिसके हम कई गुणनखंड निकाल सकें उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, हम जुटा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।